Good morning, students. How are you? Okay, let us start EVS of the 5th standard. Our chapter is Digestion of Food, chapter number 14. Okay, open your books, page number 122. This is the 122. Open it. Okay. During the lunch break, Nikita was swallowing food very fast without chewing it. लंच ब्रेक के समय निकिता जो है अपने भोजन को बिना चबाए हुए बहुत तेजी से निगल रही थी. ठीक है ना, बिना चबाए जो खाता है उसको बोलते हैं हम निगलना, साइलेंट. हर टीचर सॉ दिस, उसकी टीचर ने उसको देखा. एंड आस्क्ड निकिता टू च्यू द फूड प्रॉपरली, और निकिता को भोजन को प्रॉपर तरीके से चबाने के लिए कहा. She then announced in the whole class to do so. और उसके बाद में उसने पूरी क्लास में अनाउंस कर दिया, घोषणा कर दी कि उन्हें इस तरह से चबा चबा कर खाना है. आफ्टर द लंच ब्रेक के बाद द टीचर एक्सप्लेन इन द क्लास द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड एंड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. और लंच ब्रेक के बाद में टीचर ने क्लास के अंदर बताया फूड की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उसकी महत्व है फूड का, भोजन का, एंड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, और डाइजेशन का प्रोसेस. शी ऑल्सो एक्सप्लेन्ड हाउ वी कैन रिमेन हेल्दी. उन्होंने ये भी बताया कि हम किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं. नाउ और टॉपिक इज व्हाई वी नीड फूड. हमें भोजन क्यों चाहिए. अ मशीन नीड्स एनर्जी टू वर्क. एक मशीन है, उसको काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अ कार नीड्स एनर्जी टू मूव. देखिए आपके सामने कार है, वो नॉन लिविंग है, लेकिन उसको मूव करने के लिए क्या चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए. द कार गेट्स एनर्जी फ्रॉम फ्यूल लाइक पेट्रोल एंड डीजल. कार में आप नहीं कहते, आपके पापा कहते हैं मुझे गाड़ी में डीजल भराना है, पेट्रोल भरवाना है, तो क्या है, तो कार जो होता है उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, उसमें डाले जाने वाले फ्यूल से. यानी कि ये पेट्रोल भी हो सकता है और डीजल भी हो सकता है. द ह्यूमन बॉडी इज़ जस्ट लाइक अ मशीन. जो हमारे इंसान की बॉडी है वो भी एक मशीन की तरह है. वी ऑल्सो नीड एनर्जी टू वर्क, स्टडी एंड प्ले. और हमको भी एनर्जी चाहिए, लेकिन किसके लिए चाहिए, हमको वर्क करने के लिए, स्टडी करने के लिए, प्ले मतलब खेलने के लिए, काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, खेलने के लिए. फ्रॉम वेयर डू वी गेट एनर्जी. हम एनर्जी कहाँ से लेते हैं. वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट. हम जो खाना खाते हैं उस खाने से हम एनर्जी लेते हैं. द फूड परफॉर्म्स द फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट फंक्शंस. आपके फूड जो है वो क्या क्या इम्पॉर्टेंट काम करता है. देखिए, इट गिव्स अस एनर्जी. ये हमको ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है. इट हेल्प अस ग्रो. ये हमको ग्रो करने में, बड़ा होने में मदद करता है. देखिए जब आप छोटे थे, जब आप दुनिया में आए तो काफ़ी छोटे थे, आज आप मुझसे बात कर सकते हैं, थोड़े दिन बाद आप और बड़े हो जाएंगे. तो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ द ग्रो, है ना. तो अगर आप खाना नहीं खाओगे तो बड़े कैसे होगे. इट रिपेयर्स डैमेज्ड बॉडी पार्ट. ये हमारे बॉडी के टूटे फूटे पार्ट्स को रिपेयर करना है. कैसे करता है, देखिए जैसे सपोज यू आर गोइंग समवेयर और अचानक आप स्लिप हो गए और आपके पैर में लग गई, हाथ में लग गई, थोड़े दिन बाद में क्या होता है, आप मेडिसिन लेते हैं, प्रॉपर तरीके से नॉर्मल हो जाते हैं. तो नॉर्मल कैसे हुए, आपकी बॉडी में जो आपने खाना खाया, दवाइयों ने उसको मदद करी, जैसे इन्फेक्शन नहीं होने देगा, ठीक है, थोड़ा प्रोसेस को फास्ट कर देंगे. लेकिन मेन फ़ायदा किससे पड़ेगा, जो आपने खाना खाया, उसी से तो आपकी बॉडी रिपेयर होगी. अब आपके लग भी जाए और आप खाना खाना छोड़ दो, देखो सोच के देखो कहाँ से आपकी बॉडी रिपेयर होगी, है ना. तो नेक्स्ट है आपका, इट मेक्स आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग. ये हमारी हड्डियों को और मसल्स को मजबूत बनाता है. कई बार देखिए जब एज के चक्कर में, जब सीनियर एज हो जाती है ज़्यादा, तो एकदम लगते ही तुरंत हड्डी टूट जाती है. क्यों, क्योंकि हमारी हड्डियों में जो कैल्शियम से बनी हुई होती है उसकी कमी हो जाती है और उसके कारण वो कमज़ोर होती है. तो जो खाना वाना अगर हम खाते हैं उसके कारण हमारी हड्डियाँ और मसल्स मजबूत होती हैं. इट
कीप्स अस फिट एंड हेल्दी। भोजन ही एक ऐसी चीज़ है जो हमको फिट रखता है और हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है। देखिए किसी दिन आप सुबह से लेके खाना मत खाइए, सुबह सुबह सपोज़ आ रहे हैं, लेट हो गए स्कूल के लिए, नहीं खाया, स्कूल में भी आप नहीं खा पाए, कुछ नहीं है, अब उसके बाद में आपने एक्स्ट्रा क्लास भी ले ली और फिर घर जाओ, आपकी शक्ल देखने लायक हो जाती है, बिल्कुल इतना सा मुँह हो जाता है, क्यों? आप बिल्कुल हेल्दी नहीं होती, आपकी एनर्जी ख़त्म हो चुकी होती है। तो इट कीप्स अस फिट एंड हेल्दी। आगे से हम 5 है, सो टू कीप आवर बॉडी वर्किंग वी नीड टू ईट फूड। और इसीलिए हमारी बॉडी को वर्किंग में रखने के लिए, एक सही तरीके से वो काम करती रहे, उसके लिए हमको क्या चाहिए? हमको खाना खाना चाहिए। वी नीड टू, हमको खाने की ज़रूरत होती है। When we do not eat food, जब हम खाना नहीं खाते हैं, we feel weak, हम कमज़ोर महसूस करते हैं, and are not able to do any work, और इस लायक नहीं रहते हैं कि कोई भी काम कर सके। कई बार जब बहुत ज़्यादा आप भूखे से होते हैं, मम्मी कोई काम करती थी, कहते हैं मेरे पास शक्ति नहीं है, मैं नहीं करूँगा, होता है ना। तो वी आर नॉट एबल टू डू एनी वर्क, हम किसी काम को करने के योग्य नहीं रहते हैं। वी नीड टू ईट फूड आफ्टर एवरी 4-5 आवर्स, यानी कि हमको हर 4-5 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ जो होता है वो खाना की ज़रूरत होती है। मतलब ये नहीं कि आपने सुबह खाना खाया था 9 बजे और आप जाके रात को 9 बजे खा रहे हैं, नहीं, हर 4-5 घंटे में आपको खाने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है आपका बैलेंस डाइट। बैलेंस का मतलब क्या होता है? बैलेंस का मतलब होता है इक्वलिटी। ठीक है, तराजू में आप तोलते हैं, केले लेने आए, सपोज यू वांट 2 kg बनाना, तो वो क्या करता है, एक तरफ 2 kg का बाट रखता है और दूसरी तरफ आपको बनाना रखता है, दोनों इक्वल हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, मीन्स 2 kg हो गया, फिर आपको देता है। इसी तरह हमारी डाइट में भी एक चलता है, वो है, उसको कहते हैं बैलेंस डाइट। द फूड दैट वी ईट डेली इज़ कॉल्ड अवर डाइट। जो रोज़ हम दिन भर खाते हैं वो हमारी क्या है? डाइट है। जैसे आप कहते हो कि मैं एक बार में 2 रोटी खाता हूँ, तो 2 रोटी आपकी क्या हुई? 2 रोटी सब्जी आपकी डाइट हो गई। तो फॉर फूड गुड हेल्थ एंड प्रॉपर ग्रोथ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ बैलेंस डाइट। एक अच्छी हेल्थ बने, हमारी बॉडी की प्रॉपरली ग्रोथ होती रहे, तो उसको हम कहते हैं, उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करें। अ डाइट दैट कंटेन्स द राइट अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स वाटर एंड फेज इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। देखिए हमारी बॉडी के अंदर जितने भी नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? हमारी बॉडी में 5 नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन से? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, ये 5 चीज़ें क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स में आती है। तो अ डाइट दैट कंटेन्स द राइट अमाउंट ऑफ ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, एक ऐसी डाइट जिसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट के अंदर हो, सही मात्रा में हो। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल, वाटर एंड रफेज इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। वाटर और रफेज का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसके अंदर रहती है। तो आ गया समझ में? अ डाइट दैट contains the right amount of all the necessary nutrients, water and roughage is called a balanced diet। और जब necessary nutrients लिखेंगे तो उसके साथ आप ब्रैकेट में लिख देंगे कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन और मिनरल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज डाइजेशन। द फूड दैट वी ईट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब डायरेक्टली बाय द ब्लड। जो भी हम खाना खाते हैं, जैसे हमने दाल चावल खाए, इडली सांभर खाया या दाल रोटी खाई, जो भी खाए वटएवर भी, तो वो डायरेक्ट जो होता है ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होता है। ब्लड उसको डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं करता है, सोखता नहीं है। इट नीड्स टू बी डाइजेस्टेड। इसकी ज़रूरत क्या होती है? इसको पहले डाइजेस्ट किया जाता है। मतलब द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल सॉल्यूबल सब्सटेंसेस दैट आर एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। व्हाट इज द डाइजेशन? द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड। जो कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स किससे बना हुआ? कॉम्प्लिकेटेड से। माने जो कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल खाना होता है, जैसे भारी खाना है। देखिए एक हमने दलिया खाया और एक तरफ हमने कचौरी खाई या दाल का हलवा खाया, तो दाल का हलवा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स, और दलिया क्या होगा आपका? सिंपल फूड। दोनों में अंतर हो गया ना। तो द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको हमने सिंपल सॉल्यूबल सब्सटेंसेस, ऐसा जो डिजॉल्व हो सके, सॉल्यूबल ऐसे सब्सटेंस में बदलने, दैट आर एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। सिंपल सॉल्यूबल सब्सटेंस होगा तो बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो उसी को हम कहते हैं डाइजेशन। तो द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल सॉल्यूबल सब्सटेंसेस दैट आर एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। These simple soluble substance can be absorbed by the blood। और ये जो simple soluble substances होते हैं वो blood के द्वारा आसानी से absorb किए जाते हैं। The organ that are involved in the process of digestion
फॉर्म डाइजेस्टिव सिस्टम। और वो ऑर्गन, वो सारे अंग हमारी बॉडी के जो इस डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, शामिल होते हैं, वो सब मिलकर क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं और जिसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट है द मेन ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए हमारे पास में कितने ऑर्गन हैं, कौन कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आते हैं। नंबर 1, टीथ एंड सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द माउथ। सबसे पहले आता है माउथ, क्योंकि हम जब भी खाते हैं मुंह में डालते हैं तो मुंह में क्या होते हैं, आपके दांत होते हैं और सैलिवरी ग्लैंड्स होती है, तो टीथ एंड सैलिवरी ग्लैंड्स। सेकंड नंबर आता है आपका फूड पाइप, ठीक है। थर्ड नंबर आता है आपका स्टमक। उसके बाद में जो खाना होता है वो कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट आता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। 6 नंबर पे अगर हम कहते हैं एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसके अंदर, जैसे लीवर और पैनक्रियाज। तो ये सारे के सारे आपके मेन ऑर्गन हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। व्हाट हैपन्स टू द फूड। अब आपके बाद में आता है व्हाट हैपन्स टू द फूड, यानी कि फूड का आपके क्या क्या होता है। इनसाइड द माउथ, माउथ के अंदर सबसे पहले मुंह आता है। तो व्हेन वी टेक फूड आवर शार्प बाइटिंग टीथ इन फ्रंट ऑफ इट while our flat grinding teeth at the back grind it। देखिए when we take food, जब भी कभी हम मुंह में कुछ भी खाते हैं तो मुंह के अंदर खाना लेते हैं, हमारे शार्प बाइटिंग टीथ होते हैं वो सामने होते हैं। फ्रंट में कौन से होते हैं, बाइटिंग टीथ होते हैं, वो भोजन को काटते हैं। और जबकि जो फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक साइड, जो बैक साइड होते हैं वो उस भोजन को पीसते हैं, ग्राइंड करते हैं, ठीक है ना। सामने वाले उसको काटेंगे, पीछे वाले उसको जो साइड में होंगे, पीछे बैक की साइड में, वो उसको पीसेंगे। अ डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड सलाइवा सीक्रेटेड फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड्स मिक्सेस विद द फूड। जिस समय में दांत जो होते हैं वो भोजन को काट रहे होते हैं, ठीक है, और पीछे वाले दांत उसको पीस रहे हैं, उसी वक्त में हमारी जो इस माउथ होता है उसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, वो वहाँ से सलाइवा ड्रॉप करती है, सीक्रेट करती है, जो कि मिक्सेस विद द फूड, भोजन के साथ में मिक्स हो जाता है। द फूड टेस्ट स्वीट ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू ग्लूकोज। देखिए जब आप कोई भी खाना खाएं लेकिन आपको लास्ट में उसमें क्या होता है, एक अलग सा मिठास आता है। वो मिठास क्यों आता है, क्योंकि फूड का टेस्ट जो होता है वो मीठा हो जाता है। क्यों होता है मीठा, क्योंकि फूड जो होता है वो ग्लूकोज के अंदर बदल जाता है। फ्रॉम द माउथ द फूड गोज इनटू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप। अब उसके बाद में माउथ है, माउथ में से यहाँ पर फूड पाइप लगा हुआ होता है, उस फूड पाइप के द्वारा होता हुआ भोजन आपका सीधा का सीधा कहाँ जाता है, फूड पाइप से होता हुआ स्टमक में चला जाता है। The physical process of chewing food in our mouth helps to break down bigger particles of food into smaller particle। मतलब भोजन को चबाने का जो फिजिकल प्रोसेस है उसके अंदर हमारा माउथ मदद करता है उस भोजन के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उनको तोड़ के छोटे छोटे पार्टिकल्स पे बदलने में। द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड ऑकर्स ओनली व्हेन इट इज़ चूड प्रॉपरली। फूड का जो प्रॉपर डाइजेशन होता है वो क्या होता है, जब भोजन को पूरी तरह से चबाया जाता है। देखिए जल्दी जल्दी बड़े बड़े अगर टुकड़े खा जाओगे वो प्रॉपर करेगा ही नहीं। जो काम आपके दांतों ने करना है, आपने करना था, वो सारे के सारे थोड़ा बहुत दांत करेंगे, थोड़ा आप निगल लोगे उसको, तो आपके इंटेस्टाइन वगैरह है वहाँ पे कहीं ना कहीं जो लिक्विड जाना चाहिए था वो इतना भयंकर वाला सॉलिड चला जाएगा, तो आपका डाइजेशन तो ख़राब होगा ना। तो ऑलवेज च्यू द फूड प्रॉपरली। When we eat our food, जब हम अपना खाना खाते हैं, we should take only small pieces of food। हमको बहुत ही छोटे छोटे जो भोजन के टुकड़े होते हैं वही लेना चाहिए, so that our teeth have to do less effort, ताकि हमारे जो दांत है ना उनको कम मेहनत करनी पड़े, ठीक है। देखिए जैसे आप क्लास के अंदर आते हैं और प्रॉपरली अपना वर्क करके लाते हैं, राइटिंग भी अच्छी है, आपने आफ्टर ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू ड्रॉ द लाइन्स, आपने लाइन भी ड्रॉ करी है, क्वेश्चन मार्क्स भी लिखा है, क्वेश्चन मार्क भी लगाया है, फुल स्टॉप भी लगाया, मतलब आपने अपनी तरफ से परफेक्ट अगर काम किया है तो देखिए टीचर को कितना आसानी हो जाती है कि वो फटाफट चेक कर लेती है आपकी कॉपी इतना आसानी से। अगर कोई मिस्टेक भी होती थी फटाफट फाइंड आउट हो जाती है। लेकिन वही काम अगर आप गंदा सा कर दे, एक ही पेज में सारा घुसाए जा रहे हैं, ड्राइंग का भी कोई पता नहीं है आपके, तो इससे क्या होगा, टीचर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यही वाली स्थिति आपकी कि अगर आपने छोटे छोटे बाइट लिए तो आपके दांतों को कम मेहनत करनी पड़ेगी। व्हेन वी च्यू द फूड प्रॉपरली we release a lot of digestive juice called saliva। जब हम भोजन को
प्रॉपर तरीके से चबाते हैं तो उस समय में बहुत अधिक मात्रा में डाइजेस्टिव जूस, जिसको हम सलाइवा कहते हैं, वो निकलता है। सलाइवा कन्वर्ट स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड इनटू ग्लूकोज। ये सलाइवा क्या करता है, हमारे भोजन में जितना भी स्टार्च होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। देखिए जितना भी हमारे भोजन में क्या था, स्टार्च था, और स्टार्च को किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज में। स्टार्च को किस में इसने कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया। हैंस ड्यू टू दिस ग्लूकोज द फूड टेस्ट स्वीट। और इसी ग्लूकोज के कारण आपका भोजन जो होता है वो आपको मीठा मीठा दिखाई, मीठा एहसास होता है कि कुछ मिठास आ रहा है इसमें। ये मिठास क्यों आता है, क्योंकि स्टार्च जो होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है सलाइवा के द्वारा। नेक्स्ट आता है इनसाइड द स्टमक। दूसरा नंबर क्या हो गया, पहला नंबर गया इनसाइड द माउथ, इनसाइड द माउथ, और दूसरा नंबर क्या हो गया, इनसाइड द स्टमक। इनसाइड द स्टमक, और स्टमक इज लाइक अ बैग ऑफ मसल्स। हमारा स्टमक क्या है, मसल्स का एक पूरा का पूरा बैग जैसा है। Here the food is churned and mixes with several digestive juices produced by the walls of stomach। यहाँ पर हमारे फूड को क्या करते हैं, चर्न करते हैं, मतलब पूरा घूम जाता है एकदम। जैसे मिक्सी में हम लोग दही नहीं चर्न करते हैं, फैटना जिसको कहते हैं, तो पूरा का पूरा मिक्सिंग प्रोसेस होता है। इसके अंदर बहुत सारी डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं वो मिक्स होते हैं और पूरा अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है ये और ये डाइजेस्टिव जूसेस कहाँ से आता है, जो स्टमक की वॉल्स होती है वो सिक्रीट करती है इस डाइजेस्टिव जूस के। दीज जूसेस फर्दर ब्रेक द फूड, और ये जूसेस क्या करते हैं, आगे भोजन को तोड़ते हैं, ठीक है ना। दीज जूसेस फर्दर ब्रेक द फूड। टुडे टिल okay, we will finish the chapter, stop the chapter, tomorrow we will continue the chapter. Okay, thank you.